आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो के पीछे का लॉजिक क्या है। बहुत बार आपको सुना होगा, लोग कहते हैं कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। लेकिन कैसे पॉसिबल है? हम कुछ कर्म करते ही कुछ इच्छा की वजह से, राइट? कुछ चाहते हैं रिजल्ट में, इसलिए तुम कर्म करते हैं, लेकिन कर्म करते ही इच्छा क्यों नहीं रखनी चाहिए, इस बात को समझेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने भी ये बात बोला है कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। यानी कि अगर तुम क्लास में फर्स्ट आने के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो तुम पढ़ाई करते रहो, लेकिन इच्छा मत रखो कि तुम फर्स्ट आ जाओ। तुम जॉब के लिए मेहनत कर रहे हो, मेहनत करते रहो, लेकिन इच्छा मत रखो कि तुमको जॉब मिल जाए। मतलब डिफिकल्ट है, और ऐसा कहा क्यों गया है, ये अजीब सा काम करने के लिए क्यों बोला गया है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो इसको जानेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने बहुत सोचा इसके बारे में। सोचने के बाद मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि कर्म करते वक्त फल की इच्छा क्यों नहीं रखनी चाहिए, और फल की इच्छा रखने से एक्चुअल में क्या नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ सकते हैं हमारे ऊपर। ठीक है, एक वन ऑफ द रीज़न मेरे को पता लगा कि जो मेरे को समझ में आ रहा था वो ये रहता है कि फल की इच्छा रखने से क्या होता है कि फियर ऑफ फेलियर डेवलप होता है हमारे अंदर। ठीक है, फेल होने का डर डेवलप होता है। जो जो क्यों डेवलप होता है वो बताता हूँ मैं आपको कैसे डेवलप होता है। जब हम एक्सपेक्टेशन इच्छा रखते हैं, इच्छा मतलब एक्सपेक्टेशंस, यानी कि हम कुछ रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस करने से क्या होता है, जितनी ज़्यादा हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं किसी भी चीज़ की, उतना ही ज़्यादा फियर डेवलप होता रहता है हमारे को उस चीज़ के ना मिलने का। और जो फियर ऑफ फेलियर है वो एक्चुअल में क्या करता है, समटाइम्स इट इवन लीड्स टू फेलियर। ठीक है, फियर ऑफ फेलियर की वजह से क्या होता है, उसका पूरा का पूरा इफेक्ट डायरेक्ट पड़ता है हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर डर में रह के कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो हम अपना 100% नहीं दे पाएंगे, और 100% नहीं देंगे तो इसका मतलब चांसेस हैं कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमको वैसे भी ना मिले। तो इसलिए एक रीज़न मेरे को लगता है कि कर्म करते वक्त एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। हमारा पूरा का पूरा फोकस जो है वो अपने कर्म पे होना चाहिए, अपने काम पे होना चाहिए, रादर देन कि हम आउटकम के बारे में सोच रहे हैं। जितना ज़्यादा सोचेंगे उतनी एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप होंगी, जितनी एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप होंगी उतना फियर ऑफ फेलियर डेवलप होता जाएगा, और जितना फियर ऑफ फेलियर डेवलप होगा उतना ही इफेक्ट पड़ेगा हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर, राइट? तो हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट वैसे भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए एक्सपेक्टेशंस मत रखो अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहते हो तो। दूसरा रीज़न जो मेरे को समझ में आता है कि जब हम फियर ऑफ फेलियर रखते हैं, एक तो डिस्ट्रैक्शन, मेरे को लगता है कि डिस्ट्रैक्ट रहते हैं हम। हमारा जो पूरा फोकस होता है अपने काम पे ना करके वो अपने कर्म पे ना करके हमारा रिजल्ट पे रहता है। रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं तो हम क्या होता है, बहुत बार होते हैं, बहुत लोग होते हैं कि बहुत कुछ बोलते रहते हैं और बहुत कुछ सोचते रहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ये हो गया तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा। तो रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचते रहोगे तो तुम्हारा फोकस जो है वो पूरा का पूरा डाइवर्ट हो जाएगा तुम्हारे काम से तुम्हारे रिजल्ट के ऊपर। और रिजल्ट के बारे में सोचने से कभी भी रिजल्ट नहीं निकलता, रिजल्ट निकलता है सिर्फ काम करने से, राइट? तो एक ये रीज़न लगता है कि जिसकी वजह से हमें रिजल्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने एक्चुअल काम से। और थर्ड मेरे को लगता है कि पेशेंस जो है वो हमारी कम होती है। जब हम रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो हमारी जो पेशेंस है वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि हम 24 घंटे सिर्फ अपने रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं। जो काम कर रहे हैं ठीक है, कर्म के साथ साथ में हम रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। ज़्यादा सोचने से क्या होता है कि हम उसको, हमारे अंदर उसको पाने की जो अर्जेंसी है ना वो क्रिएट होती है, जल्दी जल्दी मिले जल्दी मिले, हो नहीं रहा काइंड ऑफ थिंग। और अब ये ज़्यादा होती है तो इससे क्या होता है, हमें ये भी जल्दी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि हमारा काम हो नहीं रहा है, क्योंकि हम जो है पेशेंस से इम्पेशेंट हो जाते हैं। ठीक है, इम्पेशेंट होने की वजह से क्या होता है कि हम ये सोचते रहते हैं कि हो नहीं रहा काम, हो नहीं रहा, नहीं हो रहा, तो एक ही चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम शायद बीच में ही उसको क्विट कर दें। हमें लगे कि नहीं हो रहा, इतने एफर्ट डालने के बाद भी तो हम क्विट कर दें। एक्चुअल में रीज़न क्या होता है कि हम रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं, इसलिए हम इम्पेशेंट हो रहे होते हैं। लेकिन हम अगर पूरा ध्यान अपने काम पे देंगे तो हमें लगेगा कि हम अपना काम सही कर रहे हैं, हो जाएगा हो जाएगा। जब हम काम पे ध्यान देते हैं तो हमें लगता है कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन जब हम रिजल्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हमें लगता है कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा। तो ये डिफरेंस क्रिएट होता है। तो ये कुछ रीजन है जिनकी वजह से मेरे को लगता है कि हमें कर्म करते वक्त फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये ज्ञान श्री कृष्ण भगवान ने हमको दिया, तो जो बिल्कुल सही है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि इसको मैं फॉलो करना चाहिए, राइट? ताकि एनी हाउ हमको सक्सेसफुल होने में कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।